आज इन नवरात्रियों में मैं आपको बताऊंगी कि माता की अष्टभुजाएं क्यों हैं। वैसे तो माता ने नवरात्रियों में 9 देवियों के रूप धारण किए थे। इसके अनुसार अगर देखा जाए तो एक माता के 2 भुजाएं होती है, तो इसके अनुसार माता की 18 भुजाएं होनी चाहिए। और अगर एक एक भुजाएं हो तो भी 9 भुजाएं होनी चाहिए। लेकिन माता की अष्टभुजाएं क्यों हैं, माता की 8 भुजाएं क्यों हैं? कहते हैं कि माता की 8 भुजाएं 8 दिशाओं का प्रतीक मानी जाती है और वह आठों दिशाओं से अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तैयार रहती है। महिषासुर जैसे दैत्यों का संहार करने के लिए तैयार रहती है। ऐसी माता की अष्टभुजाएं हमें एक और संकेत देती है। क्यों? क्योंकि वह हमारी माता है और हमें संकेत देती है कि हमें सभी को एकजुट रहना चाहिए, सम्मिलित होकर के रहना चाहिए। हमें जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन जातियों में हम बटे हुए हैं, इनमें हमें बट कर के नहीं रहना चाहिए। इनमें बटे रहने की वजह से ही हमारी 2-2 भुजाएं हैं और हम चारों अगर संगठित हो जाए तो हमारी मिलकर की होंगी 8 भुजाएं, जैसे कि माता की है। तो माता की 8 भुजाएं हमें संगठित होने के लिए कहती है। क्यों? क्योंकि वो हमारी माता है और माता कभी भी नहीं चाहती है कि उसके पुत्र ऐसे अलग अलग जातियों में बटे रहे। अब आप बताइए कि शूद्र किसके पुत्र है? शूद्र भगवान के पुत्र है। अब आप बताइए कि ब्राह्मण किसके पुत्र है? तो ब्राह्मण भी भगवान के ही पुत्र है, क्षत्रिय भी भगवान के ही पुत्र है और वैश्य भी भगवान के ही पुत्र है। ये सब भगवान के ही पुत्र है। फिर भी हम जाति के नाम पर लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को छोटा बड़ा साबित करते रहते हैं। लेकिन माता हमें सिखाती है, हमें ना तो कोई छोटा है ना ही कोई बड़ा है, सभी माता के भक्त। देखो, मनुष्यों का जन्म कहाँ से हुआ है? इन चारों जो जातियों में बटे हुए इन सभी के जो पिता है वो कौन है? वह है ब्रह्मा जी। कहते हैं कि ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ है, वहीं क्षत्रिय का जन्म ब्रह्मा की भुजाओं से हुआ है, वहीं वैश्यों का जन्म ब्रह्मा की जंघा से हुआ है, वहीं शूद्रों का जन्म भगवान के चरणों से हुआ है, ब्रह्मा के चरणों से हुआ है। एक ब्राह्मण के पिता भी ब्रह्मा ही है और एक शूद्र के पिता भी ब्रह्मा ही है और एक वैश्य के पिता भी ब्रह्मा ही है और एक क्षत्रिय के पिता भी ब्रह्मा ही है। तो सभी के पिता अगर ब्रह्मा है तो पुत्र अलग अलग कैसे हो सकते हैं? बेटा बेटी अलग अलग कैसे हो सकते हैं? सभी का पिता एक है तो कोई भी अलग नहीं है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग जातियों में बांट दिया गया है, जिसकी वजह से हम संगठित नहीं है और इसी वजह से अंग्रेजों ने और मुगलों ने हमारे भारत पर 700 वर्ष तक शासन किया था। गुलामी भारत ने की थी। क्यों? क्योंकि भारत संगठित नहीं रहता है। तो माता इन नवरात्रियों में अपनी अष्टभुजाओं से हमें यही संकेत देती है कि हमें संगठित रहना है और अगर हम चारों संगठित रहेंगे तो माता जैसे शेर पे सवार होती है, उसी प्रकार हम हर एक समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। हम भी शेर पर सवार हो सकते हैं, यानी बड़ी से बड़ी शेर के जैसी बड़ी जो समस्या हमारे सामने आ जाएगी उसको भी हम अपना वाहन बना सकते हैं, उसका भी हम संहार कर सकते हैं। कैसे? वो हम संगठित होकर के कर सकते हैं। तो माता की अष्टभुजाएं और माता का ये जो शेर है हमें बहुत बड़ा संकेत देता है। तो इस नवरात्रि में हमें संगठित होकर के रहना माता अपनी अष्टभुजाओं से सिखाती है।